कुरान मजीद की सूरतुल बकरा में अल्लाह करीम ने फरमाया वातिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, फरमाया अल्लाह के लिए हज और उम्रा पूरा करो, अल्लाह की रज़ा के लिए हज और उम्रा ये काम करो, पर करो अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए हज और उम्रा करो। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल अमल कौन है, कौन सा है? अमाल तो ढेर सारे हैं ना, गली से कंकर आपने उठा दिया तो वो भी सदका है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अफजल अमल कौन सा है? नबी पाक ने फरमाया अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना। अर्ज की हुजूर उसके बाद? फरमाया अल्लाह की राह में जिहाद करना। कहा या रसूल अल्लाह अगर मैं तीसरी बात पूछूं कि उसके बाद, तो हुजूर ने फरमाया फिर बैतुल्लाह का हज करना। एक तरतीब बयान की, ईमान के बाद अफजल तरीन अमल जिहाद है, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना, और उसके बाद फिर हुजूर ने जिस अमल को अफजल तरीन करार दिया वो हज बैतुल्लाह है, वो अल्लाह के घर की जियारत करना है, वो हज की सआदत हासिल करना है। हज एक अजीम नेमत है, एक अजीम नेमत। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने कुछ मिसालें ऐसी बयान फरमाई हैं जो अगर हम समझ जाएं ना, अगर हम समझ जाएं उन लफ्ज़ों को, चूँकि हम हदीसें सुनते रहते हैं तो वो ख़ास गहराई और गहराई जो उस पर बात पर गौर की होनी चाहिए वो कई दफ़ा नहीं होती, तो उसके जो हसीन मतालब होते हैं और उस रवायत के जो खूबसूरत तराजुम होते हैं वो फिर हमारे जहन में नहीं आते। एक पहले दिन का बच्चा होता है, बिल्कुल पहले दिन का, आज माँ के पेट से पैदा हुआ, उसके ज़िम्मे कोई गुनाह नहीं होता, उस शख्स से किसी का कोई इख्तलाफ नहीं होता, उस शख्स ने किसी का दिल नहीं तोड़ा, उसने किसी को सताया नहीं, उसने किसी को परेशान नहीं किया। अब मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम का जो मिसाल देने का अंदाज है और जो समझाने का तरीका है, वो तरीका देखे कितना अनोखा है। हुजूर फरमाने लगे जिस बंदे ने हज किया और ना उसने उसमें कोई फुहश बात की, ना कोई गुनाह का काम किया, और हज करके वापिस आ गया, तो यूं समझो इस तरह हो गया जिस तरह आज माँ के पेट से पैदा हुआ है। मिसाल देखें, तशबीह देखें, रायनाई देखें, और जो हुजूर की बातों से खुशबू फूटती है उसको महसूस फरमाएं कि जिस तरह आज माँ के पेट से पैदा हुआ है। आज वो जो खूबसूरती होती है पहले दिन के बच्चे की, वो जो रानाई होती है, वो जो अच्छा लगता है, वो जो चाव चढ़ता है, वो जो उसके आने पर लोगों को तसल्ली होती है, वो जो मुबारकें होती हैं, वो एक ख़ास उस आने वाले बच्चे की अहमियत है, फजीलत है, उसके ज़िम्मे कोई गुनाह नहीं। फरमाया जो हज्जे मबरूर करके आए, गुनाह से पाक हज करके आया, यूं समझे कि आज माँ के पेट से पैदा हुआ, अल्लाह ने उसे इतना नवाज दिया है, इतना। हाँ, उसके ज़िम्मे अब जो हुकूकुल इबाद हैं वो उसने अदा करने, उसके लिए वो कोशिश करे, उसके लिए वो जद्दोजहद करे, लेकिन वो समझ ले कि अब मुझे कोई एहसास मिला है। बुजुर्ग कहते हैं कि यूं समझो तुम्हें एक नई जिंदगी मिल गई जब तुम हज करके आए हो, एक नई जिंदगी, तुम्हारे गुनाह माफ कर दिए गए, अब तुमने एक नई तरतीब के साथ आमाल को शुरू करना। अब तुम समझो कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें बड़ा नवाज दिया है, तुम पर अल्लाह ने बड़ा फजल और एहसान फरमाया, और बड़ा खास करम नवाजी रब करीम ने तुम्हारे ऊपर फरमाई है। इस तरतीब को समझें, इसको जहन में लाएं, और फिर देखें कितना एजाज वाला काम है। सहाबा का क्या मिजाज था? हजरत ज़ाज़ान रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का जब आखिरी वक्त आया तो उन्होंने अपने औलाद को, कबीले को, बच्चों को बुलाया। हमारे यहाँ जब आखिरी वक्त आता है तो कुछ वसीयतें की जाती हैं कि वो वाला मकान फलां का है, वो वाली जायदाद फलां की है, ये उसको दे देना, ये रख लेना, ये मेरा कर्जा। ये भी अच्छी बात है, चलो हकदारों का हक उन तक पहुँच जाए। लेकिन हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने अपने आखिरी वक्त अपने बच्चों को बुलाया और बुला करके फरमाने लगे, बेटा मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें अपने नबी करीम अलैहिस्सलाम की एक हदीस ना सुनाऊं? अल्लाह करे हमें भी हुजूर की हदीसें सुनाते सुनाते ही मौत नसीब हो। आमीन तो कह दें यार। अल्लाह ताला इसी रास्ते में ना मौत अता करे। मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी, वहाँ मोहम्मद मोहम्मद पकींदे गुजर गई, मोहम्मद मोहम्मद पकींदे गुजर गई, अहद नाले अहमद सदींदे गुजर गई।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کیا کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا زاد بھی ہیں، اپنی اولاد سے فرمانے لگے تمہیں حضور کا ایک فرمان سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جناب سنائیے، بتائیے۔ تو کہنے لگے کہ نبی کریم علیہ السلام کو میں نے ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص مکہ مکرمہ سے پیدل حج کے لیے نکلا، کہاں سے جی؟ لفظوں پہ غور کرنا، یہ نہیں فرمایا گھر سے پیدل چلے، کہاں سے؟ یہ تو ایک اہل مکہ کے لیے فضیلت ہو گئی، اور پھر دوسری بات یہ کہ جو لوگ یہاں سے حج کرنے جاتے ہیں جا کے ٹھہرتے کہاں پہ ہیں؟ مکہ میں ٹھہرنا ہے نا سب سے پہلے۔ چلیں کوئی حرم شریف کے قریب ٹھہر گیا تو کوئی عزیزیہ میں، تو کوئی خالدیہ میں، تو کوئی شوقیہ میں، یہ جگہوں کے نام ہیں وہاں، لیکن رہنا تو مکہ مکرمہ میں ہی ہے نا سب نے۔ فرمایا جو مکہ مکرمہ سے پیدل حج کے لیے نکلا، حتیٰ کہ حج کر کے واپس مکے لوٹ آیا، اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے عوض اسے 700 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور اگلے لفظ سنو گے تو اور خوش ہو جاؤ گے۔ محبوب کریم فرمانے لگے 700 نیکیاں ملیں گی، اور ہر نیکی حرم کی نیکی کے برابر ہوگی۔ ہر نیکی گویا اسے ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں عطا کی جائیں گی کہ جب وہ چلے گا ایک قدم پہ، اللہ ایک قدم پہ صرف 7 کروڑ نہیں، اللہ اسے ایک قدم پر 7 کروڑ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اندازہ فرمائیں کہ اس بندے کا مقام کیا ہے۔ جس طرح نور میں نہیں وہ نہلایا ہوا، اور ہر قدم اٹھاتا ہے تو نور والا ہی بنتا چلا جاتا ہے۔ حاجی کی یہ سعادت ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہاری سواری، تمہاری ناکہ، تمہاری اونٹنی حج کے لیے چلتی ہے، ایک قدم اٹھاتی ہے تو اللہ تمہارا ایک گناہ بھی معاف کرتا ہے، تمہیں ایک نیکی بھی عطا کرتا ہے، اور تمہارا ایک درجہ بھی بلند فرما دیتا ہے۔